आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय श्री ब्रिजमोहन भारद्वाज जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी तथा सभी सेवा के किसी न किसी कार्य में लगे कार्यकर्ता बंधु भगिनी माता। वास्तव में तो यहाँ बोलने का काम ज़्यादा है नहीं, आप सब लोग काम करने वाले लोग हो और आप जो काम कर रहे हो वही, या यहाँ पर आपने उसका थोड़ा बहुत वर्णन किया 2 मिनट में, उसी से सब बातें स्पष्ट हो जाती है और अधिक बताने का कुछ बचता नहीं। अपना घर जो चलता है उसका एक अनुभव जिनके पास है, वो उसके चलाने वाले जो है उन्होंने अपने अनुभव से कुछ बातें बताई। वो सेवा का एक पूरा दर्शन है। भारत का जो सेवा दर्शन है वो उन्होंने बताया। हमारे यहाँ जो सेवा की जाती है उसके पीछे मन कैसा रहता है, उन्होंने जहाँ समाप्त किया वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि आप सब लोगों को एक बार कभी भी समय निकालकर किसी न किसी अपने घर को भेंट देनी चाहिए और देखना चाहिए कैसा होता है। मैं गया था, मैंने देखा, उन्होंने कहा मांगते कुछ नहीं, रोज भगवान को एक फलक पर लिख देते हैं कि भगवान इतनी इतनी ज़रूरत है, बस वो वहाँ टंगा रहता है। कोई आता होगा, देखता होगा, पढ़ता होगा, नहीं भी पढ़ता होगा, लेकिन कहे तो आश्चर्य है, कहे तो आश्चर्य करने की बात नहीं। ये भगवान का कार्य है, ऐसी भावना से जब लगते हैं तो भगवान ही साक्षात उसकी व्यवस्था करते हैं। और ये अब उन्होंने बताया, लेकिन ये शब्द नहीं है, ये रोज ऐसा होता है। जो वहाँ सेवा लेने के लिए आते हैं तो वो सेवा लेने के लिए आते हैं ऐसा नहीं है, उनको सबको कहा जाता है प्रभु, क्योंकि जिनकी हम सेवा करते हैं हम उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं। हमको सेवा का अवसर देकर वो हम पर उपकार कर रहे हैं। उनकी सेवा करके हमारे पाप धुल जा रहे हैं। और ये सेवा करनी है तो उसके पीछे अपनापन है, और अपनापन ही भगवान का रूप है। सारे अध्यात्म को अगर एक शब्द में बताना है तो प्रेम, ऐसा ही बताते हैं। उसके चलते हम प्रेरित होते। मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति को मिलने गया, अरबोपति है, सारी दुनिया में नाम है। पहली बार मिलने गया तो उन्होंने अनुमान लगाया संघ वाला मिलने के लिए आ रहा है। वो हिंदू नहीं है, यानी हिंदू जिनको कहते हैं आज दुनिया में वैसे वो नहीं है। तो उनको ये क्यों मेरे पास आ रहा है, तो उन्होंने एक अनुमान लगाया कि इनके बहुत सारे सेवा कार्य वगैरह रहते, तो पैसा चाहिए होगा। तो ठीक है, उनका कोई इसको विरोध नहीं है, वो बहुत सेवा वो स्वयं करते हैं, इसलिए आने दो। आए, हमारी बात चली, 1.25 घंटा बात चली। वो राह देख रहे थे, अब मांगेगा अब मांगेगा, लेकिन बात ही नहीं की मैंने कोई। तो उनको लगा कि मुझे संकोच हो रहा है मांगने का, पहली बार मिल रहे। तो उन्होंने मुझे ओपनिंग देने के लिए ये कहा कि आपके इतने सारे सेवा कार्य चलते हैं तो उसके फंडिंग की आप क्या व्यवस्था करते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारा कार्यकर्ता विचार नहीं करता इसका, फंडिंग वगैरह का हमको सोचना नहीं पड़ता। हमारे कार्यकर्ता को कहीं अभाव दिखा, दुख दिखा तो वो दौड़ पड़ता है, उसमें जितनी ताकत है उतना करने लगता है। अपना समाज ऐसा है
कि प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से कोई कुछ अच्छा काम करता है तो उसको किसी बात की कमी नहीं रहने देता, तो इसलिए उसका हम विचार नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। तो फिर उन्होंने सीधा ही मुझे पूछा, फिर आप मुझे मिलने क्यों आए हो? आप हिंदू संगठन करते हैं, मैं हिंदू नहीं हूं, और आपको कुछ मांगना नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, वो समय ऐसा था, अपने समाज में एक निराशा व्याप्त थी। मैं कहा कि आप एक अच्छे व्यक्ति इसलिए प्रसिद्ध हो और बहुत सेवा वगैरह भी करते हो, आप समाज में आपके प्रति एक आस्था है, विश्वास है, तो आप ये करते समय साथ साथ ये भी कहते जाओ कि भाई अपने देश में बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, सब डूब जाएगा, अब ये सुधरने वाला नहीं। ऐसी जो भावना है वो गलत भावना है, क्योंकि जितना बुरा हो रहा है उससे 40 गुना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। मैं सारे देश में घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, आप भी अनुभव करती ही होंगे, क्योंकि आप जाते हैं समाज में सेवा करने के लिए। ये बात आप लोगों को बताओ, क्योंकि समाज का हौसला रहना चाहिए। समाज का हौसला टूट गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। समाज अगर खड़ा है तो फिर भगवान सहायक होते। भगवान का भी ऐसा है ना, जब तक और पांडव अपने शस्त्र ऊपर से निकालकर लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान की ताकत तो है ना, थोड़ी अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ा कर दे तो सारे दुष्ट भस्म हो जाए दुनिया की, लेकिन भगवान ऐसा करते नहीं। कोई खड़ा हो जाता है सत्य के पक्ष में, सज्जनता के पक्ष में, प्रेम के पक्ष में, तो उसको बल देने का काम भगवान करते, उसके हाथ से करवाते हैं। पांडव खड़े हो गए और लड़ना उनको ही पड़ा, भगवान ने केवल रथ चलाया उनका। इसलिए समाज खड़ा करना यह महत्व की बात रहती है। और पूरे समाज को खड़ा करना है तो जिसको खड़ा करना है उसको मैं और मेरा भूलना पड़ेगा, और मैं और मेरा भूलने का प्रयास करते तो जितना वो कम होता है उतना भगवान आता है। जहां मैं है वहां वो नहीं रहते ना, प्रेम गलियति साकरी जिसमें दो न समाए। जहां हरि है मैं ना ही, जहां मैं हूं हरि ना है, ऐसा कहते हैं। तो मैं जाता है तब हम आता है, हम ही अपनापन है, और अपनापन ही अध्यात्म है, अपनापन ही भगवान है, विश्वरूप भगवान है, नर में नारायण है। जन में जनार्दन को देखना यह आध्यात्मिक साधना का एक भाग है। अपने अंदर भगवान की अनुभूति करना, इससे पूरी नहीं होती वो साधना। ये होने के बाद भी थोड़ा बाकी रहता है। वो बाकी क्या रहता है कि जो अपने आप में आप देख रहे हो वो सब में देखो, और आपने अगर पहले सब में देख लिया तो आपको अपने आप में देखने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप होता है। इसलिए संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि जो मराठी में जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा। जो वंचित है, अभावग्रस्त है, पीड़ित है, उनको जो अपना कहता है वही साधु है। भगवान का वास उसी में है। तो सेवा की प्रेरणा हमारी क्या है? मैंने किया ये नहीं है, अपनों के लिए किया ये है। वो अपनापन समाज को जोड़ता है। धर्म का वही आधार है। कर्मकांड ये धर्म का आधार नहीं, वो देशकाल परिस्थिति अनुसार वो चलते रहता है, लेकिन असली धर्म का आधार वही है। सबको सुखी होना है, सबको साथ उन्नति में चलना है। मुझे शरीर का भी सुख चाहिए, मन का भी सुख चाहिए, बुद्धि का भी सुख चाहिए, तीनों एक साथ चाहिए। एक के लिए दूसरा कम करूं तो सुख नहीं मिलेगा, तो बिना आत्मा के वो हो नहीं सकता। मनुष्य भी सुखी होना चाहिए, समूह भी सुखी होना चाहिए, और पर्यावरण भी ठीक रहना चाहिए। तीनों एक साथ करने हैं तो परमात्मा के बिना हो नहीं सकता।
मेरी सारी इच्छा पूरी हो और इच्छा पूरी करने के सारे साधन मेरे हाथ में हो, और ये सब करके मुझे अंत में मुक्ति भी मिले, ये बिना धर्म के हो नहीं सकता। क्योंकि इसमें जो अपनेपन का धागा है वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही धर्म है। धर्म सबको जोड़ता है, सबको उन्नत करता है। तो ये अपनेपन के धर्म को निभाना, मैं और मेरा छोड़ के अपनों के लिए काम करना, ये समाज में जितना होगा उतना समाज बनेगा, और समाज बनेगा तो देश बनेगा। तो पूछता हूं, आपने उल्लेख किया, कल ही मैं एक जगह बैठा था, तो नई पीढ़ी एकदम जवान, अभी ग्रेजुएट होने को है, फाइनल, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, वो जाने वाले थे विदेश में पढ़ने के लिए, जैसी आज फैशन है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमको बड़ा ऐसा लगता है अपना देश छोड़ के जाना। मैंने बोला ज्ञान प्राप्त करना है, आप जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ, चंद्रमा मंगल पर जाना पड़े तो वहीं भी जाओ, ज्ञान जहां से मिलता है वहां से ले लेना चाहिए, लेकिन वापस आओ। वापस आओ कहने से थोड़ा उन्होंने कहा कि लेकिन यहां पर फैसिलिटीज नहीं है। मैंने बोला फैसिलिटीज नहीं है इसलिए तो आना है, जहां फैसिलिटीज है वहां आपका क्या काम है? यहां डॉक्टर नहीं है इसलिए डॉक्टर चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन वो फिर, मैंने बोला नहीं, पहले आप एक तय करो, आपको जो करना है करो, आप जो भी सोचोगे, आना है नहीं आना है, जाना है या नहीं जाना है, आप जो कहोगे वो आपके लिए ठीक है। मेरा कोई ये कहना नहीं कि ये सही बात है करो, वो आप जो सोचोगे वो सही है मेरे लिए, लेकिन आप पहले ये तय कर लो कि आप अगर डॉक्टर बन रहे हो तो कमाने के लिए बन रहे हो कि लोगों की जान बचाने के लिए बन रहे हो। कमाने के लिए बनना है तो स्वाभाविक निर्णय होगा भारत में वापस नहीं आना, और डॉक्टर बन के लोगों की जान बचानी है तो वो भारत में आएगा ही, यहां आवश्यकता है। 20 किलोमीटर पर डॉक्टर मिलता है, इसलिए डायरिया का पेशेंट बच्चा दवाखाने में जाते जाते मर जाता है, ऐसी जहां स्थिति है वहां डॉक्टर चाहिए, तो आप वापस आओगे। निर्णय आपको ये नहीं करना है आना है कि वहां जाना है, निर्णय आपको ये करना है कि आपको जीवन में करना क्या है, कमाना है कि बचाना है। हमारे यहां कमाने वालों की प्रतिष्ठा नहीं है, बाहर है। फोर्ड है, रॉकफेलर है, इनके चरित्र बनते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत कमाया उन्होंने। अब उसके पीछे कर्तृत्व है, कमाना भी कोई आसान काम थोड़ी है, वो भी एक पुरुषार्थ है। लेकिन हमारे यहां तो बांटने वालों की चरित्र है, कमाया बहुत लेकिन राणा प्रताप को दे दिया आजादी की लड़ाई के लिए, तो भामाशाह का चरित्र है। बाकी कमाने वाले ठीक है, नाम आते हैं जाते, लोग भूल जाते हैं। सिंहासन पर बैठने का मौका था, लेकिन पिताजी के वचन के लिए जंगल में चले गए 14 साल, नहीं चाहिए वो राज्य। हम उनका चरित्र लिखते हैं। ये भारत है, उस भारत को भारत बनाकर खड़ा करने के लिए इस प्रकार की सेवा आज आवश्यक है। वो भारत का सेवा दर्शन है। और ये सुयश क्यों निकला? संघ ने सुयश, समाजोपयोगी युवा शक्ति, उसका अंग्रेजी का पहला अक्षर लेके बना ही है, देवनागरी का अक्षर लेके नहीं बना है। समाजों का एस, उपयोगी का यू, YAS, ऐसा वो किया है। खैर जो भी है, लेकिन ये संघ ने क्यों किया? तो अनुमान लगाएंगे लोग बाहर से, जैसा चलन है दुनिया का, कि ये संघ ने इसलिए किया कि इनका संपर्क बढ़ना चाहिए और नए नए लोग जुड़ने चाहिए। अब ये हम कर रहे हैं तो ये होगा जरूर, ये स्वाभाविक होना है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है ये करने का। अब संघ इस मुकाम पर पहुंचा, और संघ में पहले से ऐसा है कि हमको कोई संख्या चाहिए, नंबर चाहिए, लोकप्रियता चाहिए, नहीं है।
हमारा एक विचार है, हमारा एक तरीका है, उस विचार को, तरीके को लेकर हम चलते हैं। हमको पूरे समाज को वैसा बनाना है, लेकिन बनाने के लिए लोगों को जमा करो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ये हमारा आचरण का, संस्कार का काम है। हमको एक जीवन चाहिए, चाहे जो करके लोगों को जमा करना, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए स्वयज बनाने का, संघ बढ़ाना उसका एक परिणाम जरूर होगा, लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। आपने कहा हमको प्लेटफॉर्म मिल गया, ये अच्छी बात है, ऐसी बातों को प्लेटफॉर्म मिलना ही चाहिए, परंतु आपको प्लेटफॉर्म देने के लिए भी ये काम नहीं है। इसलिए अपेक्षा रख के इसमें मत आना कि यहां मैं जाऊंगा तो मेरा कुछ भला होगा, प्रसिद्धि होगी, ये नहीं रखना। ये क्यों बनाया? क्योंकि परम वैभव संपन्न विश्व गुरु भारत बनाने का यही रास्ता है। किसी संगठन पर निर्भर होकर, किसी सरकार, पार्टी, व्यक्ति, इन पर निर्भर होकर समाज, ये देश बनते नहीं है। देश बनने के लिए ये सब होना आवश्यक रहता है, संगठन होना आवश्यक रहता है, नेता होना आवश्यक रहता है, कोई ना कोई विचारधारा, नीति लेकर चलने वाले लोग समूह वो होना आवश्यक रहता है, सरकार की व्यवस्था आवश्यक रहती है, शासन प्रशासन के बिना चलता नहीं। परंतु ये सब सहायक है, जिसके बलबूते ये सब बनते हैं और अपना काम ठीक करते हैं, वो इन सबका मालिक, इनको बनाने वाला होता है समाज। और समाज यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति, समाज के सुशिक्षित लोग भी, समाज के अशिक्षित लोग भी, समाज के धनवान भी, समाज के गरीब भी, ये सब एक शरीर के अंग है। कोई अच्छा सोचे और बाकी सब लोग खराब सोचे तो काम नहीं बनता। अच्छा सोचने का वातावरण सर्वत्र आना पड़ता है। अच्छा करने के लिए सबको प्रयास करना पड़ता है। समाज जब इस प्रकार एक वातावरण में एक मन लेकर, एक संकल्प लेकर खड़ा होता है, वास्तव में उसी को समाज कहते हैं। समाज यानी संयोग से इकट्ठा हुए लोग नहीं है, अन्य अन्य कारणों से किसी किसी भूमि में कुछ कुछ लोग जाकर बसे, अब इकट्ठा है तो समाज। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो गाड़ी के डिब्बे में भी लोग इकट्ठा आते हैं और बाजार में भी रोज इकट्ठा आते हैं। उसको हम समाज नहीं कहते, उसको हम भीड़ कहते हैं, लोगों की भीड़ है। समाज वो होता है जिसके सामने एक समान उद्देश्य है। भारत का भारतीय समाज, भारत का हिंदू समाज है, यानी क्या है, उसके सामने एक उद्देश्य है। हम जाने न जाने, आज हम भूल गए होंगे तो भी जब हमको याद आएगा तो वही उद्देश्य याद आएगा। वो क्या है? एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सारे दुनिया के लोग यहाँ आकर हमको देखकर जीवन कैसे जीना इसकी शिक्षा लेकर जाए, ऐसा देश खड़ा करना, ऐसा समाज, ये जिसके मन में है वो भारत के समाज का घटक है। और इसलिए देखो कि थोड़ा याद आ जाए, थोड़ा समर्थ हो जाए, थोड़ा विचार करे तो अपना व्यक्ति, भारत का व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? मैं देश की बात कर रहा हूं, लेकिन पहले भारत का व्यक्ति देश की बात नहीं बोलता, वो बोलता है विश्व में शांति होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, ये जात पात पंथ संप्रदाय पूजा पाती के भेद गलत है। अरे भाई तुम पहले भारत को खड़ा करने की बात करो ना, वो भी है, लेकिन पहले ये बोलता है पूरे विश्व की चिंता करने वाला, पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाला। हम सोचे न सोचे, याद करे न करे, चाहे न चाहे, हमारा मन ये बना है, हजारों वर्षों की परंपरा ने हमको ऐसा ही बनाया है, वो हमारे डीएनए में आ गया है। और इसलिए ऐसा समाज खड़ा होता है तब ये सारी बाकी बातें काम करती है, नहीं तो उनका किया हुआ भी बेकार जाता है। कितना त्याग बलिदान करके हमको ये स्वतंत्रता मिली, और केवल 1857 के बाद 1947 का काल देखे
तो कितने महापुरुष, कितने चरित्रों, एक से एक आदर्श, सब जाति वर्गों में, सब प्रकार के स्तरों में, समाज के, सारे समाज के, देश के भूगोल में, चप्पे चप्पे में हम सबको प्रेरणा देने वाले, जीवन कैसा होना चाहिए इसकी शिक्षा देने वाले उदाहरण है। हमको वहां वहां पता है, लेकिन उनका किया हुआ 1947 के बाद थोड़ा थोड़ा बाहर आने में, फलित होने में इतना समय क्यों लग रहा है? उन्होंने अपना काम किया, लेकिन हम तैयार नहीं है। बहुत अच्छा बीज डाला है, बहुत अच्छा खाद दिया है, बहुत अच्छा पानी डाला है, लेकिन जमीन को पहले तैयार नहीं किया, तो फिर खेती कैसे होगी? ये सब करने के पहले जमीन को तैयार करना पड़ता है। ऐसे ये सब हुआ है हमारे यहां, लेकिन हम लोग तैयार नहीं हुए। हम लोगों को तैयार करने का प्रयास चला है। उस प्रयास में एक प्रयास संघ का भी है, इसलिए संघ ये करता है। संघ कहता है समाज को जगाओ, समाज को संगठित करो, समाज अपनेपन से एक दूसरे का विचार करे, समाज अपने छोटे अहंकार को, व्यक्तिगत अहंकार को, सामूहिक अहंकार को भूल जाए। पूरा समाज हम एक राष्ट्र पुरुष है, इस भावना से अपने राष्ट्रीय लक्ष्य को सामने रखकर दुनिया के जीवन में योगदान करने वाला समाज बने। क्षमता हर एक की अलग होगी, बुद्धि हर एक की कम ज्यादा होगी, साधन हर एक के कम ज्यादा होंगे, लेकिन सब लोग एक बात पर एक मत है कि जो भी है मेरे पास जितना है वो सबके लिए है। जो मेरे पास है उसके लेकर मैं सबकी सेवा करूंगा। जरूर नहीं एकदम अखिल भारत में कीर्ति संपन्न पुरुष हम हो जाए। हम अगर 5 परिवारों में बदल ला सकते हैं, उतनी ही अपनी ताकत है तो उतना करूंगा। जो भी है, रोज सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। एक बार उनकी इच्छा हुई, उन्होंने देखा भारत में आके अर्न लीव मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, और लीव लेने में ज्यादा रहते लोग काम करने के बजाय। उनको लगा मैं युगों युगों से कर रहा हूं, 7 दिन मैं छुट्टी पर जाता हूं। तो उन्होंने बुलाया सब प्रकाश देने वाली वस्तुओं को कि देखो भाई मैं अब थक गया हूं, जरा 7 दिन आराम करता हूं, आप लोग काम संभालो। चार्ज किसको देना बताओ? सारी दुनिया में प्रकाश देना है नियमित, आधे में 12 घंटा, आधे में 12 घंटा। तो उसके बाद तो एकदम चंद्र ही दिखता है। तो चंद्र ने कहा कि महाराज मैं तैयार तो हूं, लेकिन क्या है, मैं प्रकाश देते हैं आपसे लेके देता हूं, आप छुट्टी पर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? फिर बाकी जो ऐसे थे, बल्ब थे, ट्यूबलाइट थे, ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने कहा कि वो है हमारा प्रकाश, लेकिन हम सारी दुनिया को तो नहीं कर सकते। फिर एक छोटा सा दिया था वहां पे, सूरज भगवान ने कहा क्या तुम क्या? उन्होंने कहा महाराज मैं क्या कर सकता हूं मैं नहीं जानता, पूरी दुनिया को मैं प्रकाश दे सकता हूं कि नहीं, लेकिन एक वचन मैं आपको देता हूं, मेरी तेल और बाती जब तक साबुत है तब तक मैं जलता रहूंगा। सारी दुनिया में प्रकाश देने के लिए प्रत्येक दिए का ये संकल्प चाहिए। सूरज जैसा तेजस्वी होना आवश्यक नहीं है, ये संकल्प चाहिए। और दिया तो उत्तम दिया वो होता है जिसको बाहर से किसी बात की आवश्यकता। आपने कहा अभी पूर्ण अपने भाषण में, उनका कहना यही था कि ये चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि उस उत्तम दीप के बारे में ये कहते हैं कि अपेक्षन्ते न च स्नेहम। स्नेह यानी किसी का प्रेम, वाहवाही वगैरह नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। मंच पर बुलाया इसलिए आ गए, लेकिन मंच नहीं चाहिए। भारद्वाज जी को बुलाया इसलिए वो यहां है, लेकिन वो मंच पर नहीं आए, वो वहां बैठे हैं प्रमुख अतिथि होने के बाद भी। उनका नाम मुझे पहला लेना पड़ता है क्योंकि वो प्रमुख अतिथि है, फिर भी वो वहां बैठे। अपेक्षन्ते न च स्नेहम, और स्नेह का दूसरा अर्थ होता है तेल। तेल भी नहीं चाहिए। वो दिया उत्तम दिया कैसा है, उसको तेल नहीं चाहिए, उसको स्नेह नहीं चाहिए, रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, न पात्रम, कोई स्टेटस भी नहीं चाहिए, या कोई बर्तन भी नहीं चाहिए।
न दशांतरम। बार बार वो बाती को आगे करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं। वो एक बार लग गया काम में, लग गया, फिर कोई उसको उत्साह दे न दे, उसके अंदर ही उत्साह है। अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम सदा लोकहिते युक्ताः। बिना इसके वो सदा लोकहित में रत रहता है। रत्नदीपा इवोत्तमा, रत्नदीप ऐसा होता है, वो रत्न प्रकाशमान है स्वयं का, जहां रखेंगे वहां वो प्रकाश देगा। वो उसका स्वभाव है, उसका धर्म है। उसको न तेल चाहिए, न बाती चाहिए, न पात्र चाहिए। समाज में स्वभावतः इस प्रकार अपनेपन के आधार पर अपनों के लिए जीने वाले लोग जितने ज्यादा, उतना वो समाज अधिक संगठित, अधिक स्वस्थ, अधिक धर्म से चलने वाला समाज होता है। और ऐसे समाज के सरकार, नेता, नारा, नीति, पार्टी, संगठन, संस्थाएं, सब कुछ अपना काम ठीक करके समाज का वैभव बढ़ाना, और अपना समाज सारी दुनिया को अपना मानता है, इसलिए साथ साथ पूरी मानवता का वैभव बढ़ाने वाला होता है। इसलिए सबके सामने ये आना चाहिए। जो मैं कहता हूं हमेशा, जो उस बड़े आदमी को मैंने बताया, वो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने समाज में जितना खराब चलता है ऐसा लगता है, उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा हो रहा है। वो प्रसिद्धि के प्रकाश में नहीं आता, इसलिए मालूम नहीं, लेकिन ये है। और इसलिए निराश नहीं होना, अच्छाई की राह नहीं छोड़ना, उस पर डट के चलना, क्योंकि अच्छा ही होने वाला है। यह विश्वास समाज में जगना चाहिए। इसलिए आप लोगों का काम दुनिया के सामने आना चाहिए, आपके प्रसिद्धि के लिए नहीं। आपको प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लोगों के हित के लिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे जैसे लोग हैं, कुछ तो हमसे भी साधनों के मामले में, शक्ति के मामले में अशक्त है, फिर भी वो कहते हैं वो स्वयं अभावग्रस्त है, अभावग्रस्तों की सेवा कर रहे हैं। यहां भी आपको उदाहरण मिले। एक जंगल में रहने वाला लड़का था, छात्रावास में आया हमारे। वो अपने जंगल के अंदर वाले देहात से नौकरी, चौथी भी पास नहीं था, मैंने अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था, नौकरी के लिए आया। अब उसको रहने को कहाँ जगह, ब्लॉक का स्थान था, तो वहाँ एक अपना छात्रावास चलता था वनवासी लोगों के लिए, उसमें आया। उसमें रहा 3 दिन, किसी की पहचान से आया, 3 दिन घूमा। अब ऐसे व्यक्ति को कहाँ से नौकरी मिलने वाली है? कोई स्किल नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। 3 दिन के बाद उसने छात्रावास प्रमुख को कहा कि आप मुझे यहीं पर रख लो। अब ये हम देख रहे हैं आपका छात्रावास है, तो मैं भोजन बना सकता हूँ, पानी भर सकता हूँ, सफाई कर सकता हूँ। हमारे छात्रावास ने प्रमुख ने कहा कि भैया तुमको वेतन तो हम बहुत नहीं दे सकते, हम स्वयं लोगों की दया पर अपना प्रकल्प चलाते हैं, तो हम तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपया महीना दे सकेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत इतनी है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं रहती है। देहात में, वो जंगल के अंदर क्या है, रोज का भात मिल गया, और वो पेड़ पौधे और घास से छप्पर सजा लिया, तो उनका काम हो गया। ज़रूरत बहुत कम है, इसलिए 30 रुपया चलेगा। आप ऐसा करो 4 महीने का एक साथ दे दो, तो मैं घर बेचता रहूँगा। ठीक है, उसकी ज़रूरत देख के छात्रावास में कर रहा हूँ। 4 महीने के बाद वो उसको पैसा दिया एक, तो उसने वापस कर दिया। छात्रावास में कहा मैंने पहले ही बताया था तुमको हम ज़्यादा नहीं दे सकते, तुम गुस्सा हो गए, छोड़ना है तुमको, छोड़ो, ये 120 रुपया ले लो, वो तुमने काम किया है वो तुम ले लो, कल से जा सकते हो। उसने कहा नहीं मैं गुस्से में कहाँ हूँ। तो पैसा क्यों वापस किया? तो मैं पैसा नहीं लूँगा। तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे? तो जाने वाला नहीं हूँ मैं, यही काम करूँगा सारा, पैसा नहीं लूँगा। क्यों नहीं लेंगे भाई? नहीं, वो एक आपके आए थे, क्या कहते हैं आप उनको, विभाग प्रचारक, वो आए थे आपके। मैंने उनको पूछा आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा यही करता हूँ, घूमता हूँ सब जगह ऐसे, ये सब चले वगैरह प्रयास करता हूँ। तो मैंने उनको पूछा आप क्या पढ़े हैं?
तो अभी ये अनपढ़ है ना स्वयं, उसको क्या पढ़े नहीं, ग्रेजुएट क्या होता है, मैट्रिक क्या होता है, ये भी पता नहीं, उसको तो आंकड़ों में बताना पड़ता। तो प्रचारक ने बताया कि मैं 22वीं पढ़ा हूँ, तो BCom LLB ऐसे कुछ थे, 22वीं पढ़ा हूँ। चलो इतना पढ़े आप? हाँ। तो फिर आपको कितना पैसा मिलता है इसका? तो बोले पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता तो आपका घर कैसे चलता है? तो मेरा घर नहीं है, मैंने विवाह वगैरह किया नहीं, मेरा पर भाई है, उनके परिवार है, वो चलाते हैं। तो बोले आपने विवाह क्यों नहीं किया? तो बोले ये काम करना था। तो इस काम के लिए आपने विवाह नहीं किया, पैसा नहीं लिया? नहीं। ऐसा क्यों करते आप? तो बोले क्यों करते हैं? नहीं, अपने सब लोग हैं ना, उनके लिए करना है। तो मेरे मन में आया कि ये बहुत पढ़े लिखे होंगे इसलिए समझ के करते होंगे, हम अनपढ़ है तो क्या हुआ, हम ऐसा नहीं कर सकते क्या? मैं ये बिना पैसा लिए काम करूंगा। और 15 साल वो बिना पैसे लिए ये सब काम करता रहा। अंत में उसकी भविष्य की सोचकर उसको ड्राइविंग वगैरह सिखाकर हमने ही उसको कहा कि तुम भैया विवाह वगैरह करो, कमाओ खाओ और ये काम भी करो बचे हुए समय में। इसलिए उसने ये सब किया, अभी भी है वो। अब उसके लड़के भी इस प्रकार सार्वजनिक कार्य में अपना समय देने वाले हो गए। अभी पढ़ रहे हो लेकिन अभी से उनका ये सब चलता है। तो क्या चाहिए सेवा करने के लिए? कुछ नहीं, एक अंतःकरण चाहिए जिसमें अपनत्व है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सूर्य होने की आवश्यकता नहीं, आप भले ही मिट्टी के एक दीप हो, लेकिन आप भी अपना काम कर सकते हो। ये समाज में संदेश जाना चाहिए। नहीं तो लोग सब हम क्या करेंगे, अरे हम आप ही सब कुछ करेंगे। आप करेंगे तब बड़े लोग भी करेंगे। इसलिए इस मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को सामने लाना ताकि आपके जैसे सेवा करने वाले समाज में और खड़े हो और आपका भी उत्साह बढ़े, आप दुगने जोर से सेवा में लग जाए। और जैसा मैंने कहा कि ये करेंगे तो संघ का काम बढ़ेगा, ये अपने आप होगा, उसके लिए काम नहीं। वैसा इस मंच पर आप आ गए, एक दूसरे से परिचय हो गया, तो आप मिलकर काम करेंगे तो एक दूसरे को मदद भी होगी और ऐसी सेवा भी बढ़ेगी। ये होगा, उसके लिए नहीं आना, लेकिन ये होने वाला है। जो आपको लगा कि अब यहां आएंगे तो किसी ने कहा भी कि हमारे काम में मदद होनी चाहिए, ये सब होगा, ये होना ही है, स्वाभाविक है। वो नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ हम में है। जैसा आपने कहा, इतने सब लोग इस प्रकार सी भावना लेकर काम करने वाले इकट्ठा आते हैं तो एक दूसरे को मदद करेंगे ही। नहीं करेंगे तो मतलब क्या है? उनको बुलाने वाला संघ जैसा अगर संगठन है तो वो तो कुछ ना कुछ हाथ लगाएगा ही, जितनी ताकत है जहां उतनी वहां हाथ लगाएगा ही। ये नहीं करेगा तो बुलाने में ही गड़बड़ है ना, भाव में ही गड़बड़ है कुछ। इसलिए ये सारी बातें होगी, लेकिन ये अपेक्षा नहीं है। उद्देश्य अपना क्या है? समाज में ये पता चले कि हम सब लोग कर सकते हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है तो एक छोटा काम मैं कर सकता हूं। और मैं जानता हूं कि एक जगह अगर छोटा काम ठीक से हो रहा है समझ के, तो सारी परिस्थिति बदल सकती है। भगवद गीता में कहा है, स्वल्पमल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। छोटा मोटा धर्म करें हम, यानी समाज की धारणा करने का काम करें, समाज की उन्नति का काम करें, छोटा मोटा भी करेंगे तो बड़े बड़े डर के विषय दूर हो जाते हैं। तो अपने जगह पर आप ये सब करते रहे और समाज के लोगों को भी पता चले कि हम भी कर सकते हैं। इसलिए आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है वो मैं देख रहा हूं कि अत्यंत यशस्वी है, और उस यश की भावी प्रयासों में भी मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। आप सब लोग मिलते रहें, सहयोग करते रहें और ऐसे लोगों की समाज में संख्या बढ़ाते रहे, ये एक शुभकामना आपको देता हुआ और फिर एक बार आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, कृतज्ञता पूर्वक आपको वंदन करते हुए मेरे 4 शब्द में समाप्त करता हूं।